ना तो आपको पॉइंट बाय सीरियल का मतलब पता है, ना आपको बाय सीरियल का मतलब पता है, ना आपको कोई से भी सीरियल का मतलब पता है, और ना ही आपको यहां पर फाई कोएफिशिएंट या जो भी कुछ हो रहा है उससे कोई भी मतलब नहीं है। अगर आपको ये चीजें क्या होती हैं ये भी अगर आपको नहीं पता है, लेकिन थोड़ा सा आप लॉजिक लगा के अच्छे से अगर आप चीजों को समझ लोगे, समझना नहीं है, केवल अगर आप रट भी लोगे ना, तो आपको एग्जाम में सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो रटने वाले हैं, उसी के साथ साथ इसके पीछे का लॉजिक जो है, कंसेप्ट है, वो भी समझेंगे यहां पर। तो आप देख रहे हैं इस सीरीज की चौथी वीडियो, जो होने वाली है आपकी किसके ऊपर, जो होने वाली है आपके पॉइंट बाय सीरियल। इसके पूर्व में जो है हम यहां पर आपका फैक्टर एनालिसिस पे सवाल कर चुके हैं, सारे जितने भी सवाल आए थे आपके जून 2019 से लेकर जून 2025 तक, और अभी आपका नया एडिशन हो जाएगा, तो दिसंबर 25 के आने वाले वीडियोस भी आप देखना ना भूलें। ठीक है, ओके। उसी के साथ साथ अगर आप सभी यूनिट्स के प्रत्येक वीडियो देखना चाहते हैं, आप सारे के सारे सवालों के जून 19 से लेके दिसंबर 2025 तक, तो आज ही आप ज्वाइन करें यहां पर गोल्ड पीवाईक्यू प्रोग्राम के अंदर। आपको समझ में आ जाएगा बाबू की आपको जो है पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना होता है, एंड कैसे आप कम समय में, कम से कम समय में मैक्सिमम चीजों का फायदा उठा सकते हैं। अब यहां पर देखो, ये सवाल आपका कभी नहीं आया है। ठीक है, ये सवाल आपका कभी भी नहीं आया है, किसके ऊपर, ये नहीं आया है आपका ये पॉइंट बाय सीरियल और बाय सीरियल जो हम ढूंढ रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो जून 19 गया खाली आपका, चलिए जाने देते हैं यहां पर। उसके बाद देखिए दिसंबर में भी आपका यहां पर सवाल नहीं है, कहीं भी सवाल आपको नहीं दिखेगा जून दिसंबर के अंदर भी। उसके बाद चलते हैं और आगे भी यहां पे आपको कहीं सवाल नहीं दिखेगा इसके ऊपर, यानी कि 3 सेशन तो आपके चले गए ऐसे के ऐसे ही, लेकिन केवल ये इस वाले टॉपिक के लिए। ठीक है, केवल इस वाले टॉपिक के लिए। और लास्ट वीडियो में हमने यहां पर फैक्टर एनालिसिस के ऊपर जो सवाल था, पैराग्राफ था, उसको भी हमने यहां पर कंप्लीट किया हुआ था। ठीक है, ओके। आगे देखिए कहां दिख रहा है हमको, यहां पर हमारे जो काम की चीज है वो इस सवाल में पेपर के अंदर भी हमको यहां पर नदारद मिलती है, यहां भी हमको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, ओके। उसके बाद होती है कहानी की शुरुआत, आपका 2022 आता है, और 2022 के अंदर भी आपको यहां पर बाय सीरियल और पॉइंट बाय सीरियल ऐसी सच चीज यहां पर कोई भी नहीं पूछी गई है, तो यहां भी जान देते हैं इसको। और आगे देखिए दिसंबर 22 में आपको मिलता है क्या, देखते हैं यहां पर पॉइंट 22 यहां मिलना चाहिए आपको, है ना। यस, ये रहा आपका पहला सवाल। और ये कब मिल रहा है आपको, कब मिल रहा है, देखते हैं। ये मिल रहा है आपको दिसंबर 2022 के अंदर। ठीक है, दिसंबर 2022, यानी 4 साल पहले आपका सवाल आया था ये वाला। अब तो 26 हो गया ना, तो 4 साल पहले सवाल आया था। यहां पे आपको कुछ चीजें दी हुई हैं, सवाल नंबर 7, इसको अभी आप यहां समझिए, एनकोड करिए, और गारंटीड है ये बात, लाइफ में 100% आपकी तथा नहीं है कि आप जो है इस सवाल को आज के बाद आप गलत करोगे। ठीक है, संभव ही नहीं है, चाह के भी आपका आंसर जो है वो सही ऑप्शन को ही मार्क करेगा, क्योंकि आज आप दिमाग के अंदर पूरा सेट करने वाले हो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं सवाल को। ओके, ऑल राइट। यहां पे देखिए क्या दिख रहा है आपको, यहां पे दिख रहा है आपको पॉइंट बाय सीरियल। क्या दिख रहा है आपको, पॉइंट बाय सीरियल। ठीक है, तो एक चीज होती है जीवन में, क्या होती है क्या नहीं होती है कोई मतलब नहीं है, जान के भी उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन उसको हम जानेंगे क्या होता है। ओके, अब यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, एन इन्फरेंशियल टेस्ट यूज्ड टू डिटरमाइन इफेक्ट साइज की बात कर रहा है फॉर अ काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, काई स्क्वायर परीक्षण के लिए बात कर रहा है। द कोरिलेशन यूज्ड व्हेन बोथ मेजर्ड वेरिएबल्स आर डाइकोटोमस एंड नॉमिनल। क्या बोल रहा है यहां पर, दोनों ही कैसे हैं, वहां पर आपके डाइकोटोमस हैं, बोथ मेजर्ड वेरिएबल्स आर डाइकोटोमस एंड नॉमिनल। ठीक है, नॉमिनल मतलब क्या है, क्या चलेगा आपका यहां पर, कैटेगोरिकल भी कभी कभी आपको लिखा हुआ दिखाई यहां पर मिल सकता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है आपने, एक बात आपने एनकोड करनी है अभी के अभी यहां पर, क्या उसको हम देखते हैं। आगे देखिए अगला ऑप्शन है, द कोरिलेशन यूज्ड व्हेन वन ऑफ इट्स वेरिएबल्स इज मेजर्ड ऑन अ डाइकोटोमस नॉमिनल स्केल। कैसा बोल रहा है, DNS। ठीक है, डाइकोटोमस नॉमिनल स्केल, एंड द अदर इज मेजर्ड ऑन एन इंटरवल और रेशियो स्केल। यानी कि क्या बोल रहा है यहां पर कि एक को हम मेजर कर रहे हैं कैसे, डाइकोटोमस नॉमिनल स्केल के ऊपर। ये वर्ड तो पता है आपको, NOIR, नहीं पता है तो जान लीजिए। एक शब्द होता है NOIR, जिसका फ्रेंच में अर्थ क्या होता है, इसका होता है काला। ठीक है, तो जब भी आपके पास क्या है, एक नॉमिनल है, तो क्या आएगा आपका डाइकोटोमस नॉमिनल वेरिएबल, और दूसरा कौन सा है आपका, दूसरा या तो आपका इंटरवल पे है या रेशियो के ऊपर है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें A वेरिएबल आपके पास है और B वेरिएबल आपके पास है, दोनों में ही क्या चल रहा है यहां पर, दोनों में ही एक में हमारे पास ये नॉमिनल वेरिएबल है और एक में क्या है हमारे पास यहां पर, एक में हमारे पास इंटरवल या फिर रेशियो स्केल पे वेरिएबल है, या उसको यहां पर हम मेजर कर रहे हैं। तो यहां पर हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, यहां पर हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे,
ये ऐसे केस में इस्तेमाल करते हैं हम यहां पर आपकी किस चीज का, आपकी पॉइंट बाय सीरियल का। केवल आपको इतना एनकोड करना है अभी, ठीक है। हर चीज को समझना नहीं होता है, इस परीक्षा के लिए आप देखिए एनकोड करना भी जरूरी होता है, ठीक है। ओके, द कोरिलेशन यूज्ड व्हेन वन ऑफ इट्स वेरिएबल्स, एक कैसा होगा, डाइकोटोमस नॉमिनल वेरिएबल। इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है यहां पर, डाइकोटोमस, इसको आपको ध्यान रखना है, आगे आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। एंड अदर इज मेजर्ड ऑन एन इंटरवल और रेशियो स्केल, इसको छोड़ भी देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, केवल क्या ध्यान रखना है, डाइकोटोमस, ठीक है। अब आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि हमको डाइकोटोमस का मतलब क्या है। जब भी आपके पास ऐसा उत्तर हो यस या फिर नो, ठीक है, ये क्या है, ये आपका डाइकोटोमस वेरिएबल है, या फिर हां या फिर नहीं, ठीक है, या फिर एग्री डिसएग्री, ठीक है, या फिर ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। तो क्या आपने गोल्ड पीवाईक्यू प्रोग्राम में ज्वाइन किया, केवल इसके दो ही उत्तर हो सकते हैं, या तो यस होगा या फिर नो होगा, ठीक है। तो ऐसा जो आंसर है इसको हम क्या बोलेंगे, डाइकोटोमस, ठीक है। यानी किसी भी टेस्ट के अंदर जब आपके पास क्या होते हैं, आपके आइटम में केवल दो ऑप्शंस होते हैं, या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा, इन दोनों वाले आइटम को क्या बोलोगे आप बोलोगे यहां पर डाइकोटोमस, ठीक है। या तो फिर यस होगा या फिर यहां पर नो होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ऐसी चीज को हम बोलते हैं यहां पर डाइकोटोमस, ठीक है। डाइकोटोमस यानी किसकी बात होगी, केवल वहां पर दो ऑप्शंस उपलब्ध हैं, ठीक है। ओके, डाइकोटोमस नॉमिनल स्केल मतलब कैसे हो सकता है, वहां पर मेल फीमेल हो सकता है वहां पर, ठीक है। नॉमिनल की बात कर रहे हैं, क्लास ए और क्लास बी की बात हो सकती है, ठीक है, जहां पर केवल दो चीजें रहेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। आप डाइकोटोमस के बेस पे ही सवाल को आप आधे से ज्यादा जो है सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ओके, तो अगर मान के चलो आपके पास एक वेरिएबल है ए और दूसरा वेरिएबल है बी, ठीक है, ये मान लिया आपने। ओके, अब इसको आप मेजर कैसे कर रहे हो, डाइकोटोमस नॉमिनल स्केल के ऊपर मेजर कर रहे हो, और दूसरे को कैसे मेजर कर रहे हो, इंटरवल और रेशियो स्केल के ऊपर यहां पर मेजर कर रहे हो। ऐसे केस में इसको हम क्या बोलते हैं, पीबीसीसी बोलते हैं, पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। कभी कभी आपको पीबीसीसी मिलेगा, कभी केवल आपको पीबी पंजाब यहां पर मिलेगा, ठीक है। तो पॉइंट बाय सीरियल में क्या होगा, एक डाइकोटोमस पे रहेगा और दूसरा जो है यहां पर हम क्या करेंगे, इंटरवल और नॉमिनल यहां पर रेशियो पे हम यहां पर जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल अभी आप इतना एनकोड करिए, ठीक है। यहां पे हो गई आपकी एनकोडिंग। ओके, तो पॉइंट बाय सीरियल को आपने समझ लिया। अब यहां पर देखिए और भी चीज समझने वाली है, वो आपका रिग्रेशन एनालिसिस है। यहां पर देखिए पार्शियल कोरिलेशन दे रहा है और यहां पर क्या दिया है आपको, यहां पर फाई कोएफिशिएंट दिया हुआ है, ठीक है। ओके, अब रिग्रेशन एनालिसिस के ऊपर जो आगे आप आने वाले जो सवाल देखोगे उन पे हम बात करेंगे। एक इक्वेशन जरूरी होती है वहां पर, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। इस इक्वेशन को आपको ध्यान रखना है पूरे लाइफ टाइम, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए हो क्या रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि रिग्रेशन एनालिसिस, समाश्रयण विश्लेषण होता क्या है, a procedure that allows to predict an individual's score on one variable based on knowing one or more variables, ठीक है। तो ये होता है कि आपका, ये होता है आपका रिग्रेशन एनालिसिस, यानी कि आप y की वैल्यू निकाल लोगे किसके आधार पर, इन सभी x1 x2 इनके आधार पर आप आगे इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन यहां पर अभी आप रिग्रेशन पढ़ने देखने नहीं आए हो, यहां पर आप क्या समझने आए हो अभी यहां पर कि पॉइंट बाय सीरियल की क्या बात होती है, ठीक है। तो b के साथ 1 मैच करिए, यहां पर देखिए इसका आंसर b के साथ 1 देखिए कहां मैच कर रहा है, केवल आप देखिए यहां पर स्मार्टली एक जगह मैच कर रहा है, ठीक है। तो पॉइंट बाय सीरियल के दौरान क्या होता है, एक होगा आपका डाइकोटोमस में, एक होगा आपका नॉमिनल स्केल पे, एक आपका इंटरवल या रेशियो स्केल पे कहीं भी हो सकता है, ठीक है। इतना आपने एनकोड कर लिया दिमाग के अंदर। ओके, अब हम चलते हैं आगे, क्योंकि यहां पे हमारा काम हो चुका है। आगे और देखिए कुछ बचा है क्या, नहीं, ये सब नहीं बचा है। आगे चलते हैं हम, जहां सवाल आ रहा है आपको अगला पॉइंट बाय सीरियल के ऊपर आपको देखने मिलेगा, ठीक है। यहां पे आया है क्या, यहां पे भी आपको नहीं पूछा गया है। आगे चलती यहां मिलेगा आपको, कोटा सैंपलिंग आ गई, यहां पर ये सब चल रहा है, ये सब चल रहा है, चलने दीजिए। यहां भी कोई मतलब नहीं है, यहां भी कोई मतलब नहीं है, यहां पे भी कुछ नहीं हो रहा है अभी तक, ठीक है। अब आगे कहानी शुरुआत, यहां पे आपको देखने मिलेगा वो सवाल, ये देखिए। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। टू कैलकुलेट द कोरिलेशन, कोरिलेशन क्या होता है, सहसंबंध की बात होती है ए वेरिएबल के बीच में और बी वेरिएबल के बीच में, ठीक है। अब यहां पे 3 प्रकार का होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों बढ़ेंगे, नेगेटिव कब होगा, जब दोनों घटेंगे, मतलब एक घटेगा एक बढ़ेगा, और जीरो में क्या होगा, हमको यहां पर कोई भी सहसंबंध देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, अब आपने जो पहले सीखा उसको आपने एनकोड किया, एनकोड किया था, क्या एनकोड किया था कि डाइकोटोमस दिखा हमको यहां पर, ओके दिख गया डाइकोटोमस यहां पर, और वेरिएबल, ठीक है, आ जेन्युइनली डाइकोटोमस वेरिएबल, क्या बोला है, आ जेन्युइनली डाइकोटोमस वेरिएबल, यानी कि जीडी यहां पर बोला हुआ है, ठीक है।
हर सवाल में आपकी एनकोडिंग थोड़ी थोड़ी डिफिकल्ट नहीं, चेंज होती जाएगी, बस उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कीवर्ड क्या है? डाइकोटोमस, ठीक है। एंड आ कंटिन्यूअस वेरिएबल वी हैव टू यूज। अब क्या बोला है? कंटिन्यूअस वेरिएबल बोला है, यानी कि इंटरवल एंड कहीं ना कहीं रेशियो की यहां पर बात हो रही है, कि आगे जाके हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा आंसर? आंसर आपको ऑलरेडी पता है। यहां पर क्या चलेगा आपका? अगेन चलेगा आपका यहां पर पॉइंट बाई सीरियल आर, ठीक है। टेट्राकोरिक आर की हम बात नहीं करेंगे, ना ही हम यहां पर बाई सीरियल की बात करेंगे, और ना ही यहां पर हम 5 कोएफिशिएंट की बात करेंगे, क्योंकि 5 कोएफिशिएंट क्या होता है इसका उत्तर हमने इसके ऊपर वाले सवाल में ऑलरेडी वहां पर देख लिया है, ठीक है। उसको आप मैच करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अभी क्या इनकोड करना है कि भैया पॉइंट बाई सीरियल के दौरान डाइकोटोमस तो प्राथमिकता है, यानी कि डाइकोटोमस तो हमको यहां पर होना ही होना पड़ेगा, ठीक है। आ जेन्युइनली डाइकोटोमस मेल या फिर फीमेल, वही एग्जांपल कैसा है? जेन्युइनली डाइकोटोमस है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जीडी आपको ध्यान रखना है, जेन्युइनली डाइकोटोमस एंड आ कंटिन्यूअस वेरिएबल, यानी कि 2 वेरिएबल रहेंगे, उसमें से क्या रहेगा? एक जेन्युइनली डाइकोटोमस रहेगा और दूसरा कैसा रहेगा आपका यहां पर? एक कंटिन्यूअस वेरिएबल रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको जो है यहां पर ध्यान रखनी है, ठीक है। टू कैलकुलेट द कोरिलेशन, कोरिलेशन क्या होता है आपका? यहां पर सहसंबंध होता है, ठीक है। और जब भी हम सहसंबंध की बात करेंगे, यानी किसकी बात कर रहे हैं वहां पर हम बात कर रहे हैं आपके वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। कितने वेरिएबल होंगे? 2 वेरिएबल होंगे। अगर मान के चलिए हमने लिया एक वेरिएबल, यहां पर क्या, इस एग्जाम्पल को ध्यान रखो, लाइफ में जब भी आप ये चीज करोगे आपको ध्यान आएगी, ठीक है। मतलब मान के चलिए एक पार्टी में आप गए हो, ठीक है। ठंड का मौसम है, गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आप एक पार्टी में गए हो और आप देख रहे हो वहां पर कि मेल एंड फीमेल, ठीक है, इनमें से कौन जो है यहां पर आपकी जो पुड़ी और सब्जी है, ठीक है, वो कौन कितनी कंज्यूम कर रहा है, ऐसा कुछ आप देखना चाहते हो, ठीक है। तो यहां पर तो देखो केवल आपके पास 2 मापदंड है, महिला एंड पुरुष, मेल एंड फीमेल, बॉयज एंड गर्ल्स, ये है। लेकिन यहां पर जो आपकी पुड़ी सब्जी है, कोई 10 ग्राम, कोई 200 ग्राम, कोई 250 ग्राम, या फिर इस प्रकार से कोई 4 पुड़ी खा रहा है, कोई आधा किलो सब्जी खा रहा है, कोई पौना ग्राम खा रहा है, मतलब यहां पर कुछ भी जो है क्या है, आपको यहां पर क्या देखने मिल रहा है? एक कंटिन्यूअस वेरिएबल देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब यहां पे निर्धारित नहीं है 10 ग्राम भी कोई सब्जी खा सकता है, या फिर चॉकलेट खा सकता है, या फिर आइसक्रीम खा सकता है, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, कंटिन्यूअसली वेरी करना चाहिए वो, ठीक है। या हो सकता है वो आधा किलो सब्जी खा जाए वहां पर, जिसकी भी बनी है भटे की, ककड़ी की, लौकी की, तुरैया की और ककड़ी की, करेले की, जो भी सब्जी बनी है वहां पर, जो जितना भी खा रहा है वहां पर, या फिर घुइयां की, ठीक है, जो भी आपको पसंद है, वो क्या है आपका दूसरा कंटिन्यूअस वेरिएबल है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो इसके अंदर क्या कोई चेंजेस हो सकते हैं? नहीं। ये मेल फीमेल किस टाइप का उदाहरण है? ये आपके डाइकोटोमस, जेन्युइनली डाइकोटोमस है, इसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता यहां पर, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे किसके बारे में? एक जेन्युइनली डाइकोटोमस वेरिएबल के बारे में, ठीक है। ये जीडी आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ साथ 1 कंटिन्यूअस वेरिएबल। अब कैसे बन जाएगी इक्वेशन? 1 जेन्युइनली डाइकोटोमस, 1 जीडी और 1 सीवी रहेगा, एक कंटिन्यूअस रहना चाहिए, तब आंसर क्या रहेगा आपका? पॉइंट बाय सीरियल रहेगा, ठीक है। तो एग्जांपल आपका मेल फीमेल एंड पुड़ी सब्जी आपको याद रहेगा, तो आपको क्या याद आएगा? देखो पी से पुड़ी सब्जी भी हो रहा है यहां पर, पॉइंट बाय सीरियल, ठीक है। पुड़ी और भाजी ऐसे भी आप इसको कर सकते हो यहां पर, ठीक है। तो पॉइंट बाय सीरियल यहां पर रहेगा आंसर, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए कहां जाओगे आप देखो ई बुक में कौन सा सवाल है आपका, यहां पर देखिए सवाल नंबर 5 है ना। ई बुक में नीचे आओगे, आपको देखो यहां पर मिल जाएगा आपका आंसर। सवाल नंबर 5 का क्या है? सवाल नंबर 5 का आंसर है आपका यहां पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मतलब जो आपने एनकोड किया है अभी वो बिल्कुल सही है, 100% सही है। पॉइंट बाय सीरियल की जब भी हम बात करेंगे तो कौन आएगा पिक्चर में? पिक्चर में आएंगे मेल एंड फीमेल्स, या फिर बॉयज एंड गर्ल्स, या फिर चिल्ड्रन या ओल्ड एडल्ट, कोई भी रहेगा। 2 कैटेगरी रहेगी यहां पर, ठीक है। कैटेगरी यानी क्या बताया था अभी आपको? वही नॉमिनल की बात, ठीक है। घूम फिर के कहानी वही जाएगी, इसलिए बोल रहे हैं पूरे प्रोग्राम को देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। खैर यहां पर देखिए पॉइंट बाय सीरियल आपका चलेगा यहां पर, ये आपने एनकोड कर लिया। 1 जीडी चाहिए, 1 जेन्युइनली डाइकोटोमस चाहिए, ये चेंज नहीं होगा, और एक कंटिन्यूअस या फिर कंटिन्यूअस वेरिएबल जो भी आप कहते हैं वैसा आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो 2 सवाल देख लिए आपने पॉइंट बाय सीरियल और बाय सीरियल के ऊपर। अब देखो यहां पर फिर से आपको देखने मिलेगा। अब यहां पर देखिए ये सवाल देखिए, इसको हम देखेंगे आगे आने वाले पार्ट्स में। कौन सी इक्वेशन दी है? y = a + bx, ठीक है। ये भी बहुत तेज रिपीट होता है, इसको भी हम आगे जो हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं उस पर हम देखेंगे। अब अगला सवाल देखते हैं। यहां पर पूछा है कि आपको यहां पर पियर्सन, नहीं यहां पे नहीं पूछा है। आगे चलते हैं और देखते हैं यहां पे कुछ दिया है क्या यहां पर भी आपको देखने नहीं मिला है, ठीक है। 2 सवाल देख लिए हमने।
अब हम चलते हैं अगला दिसंबर 24 में। अब यहाँ पर कोवेरियांस दिया है आपको, फिर आगे चलते हैं यहाँ पर, ये देखो अब आप खुद बताओगे आंसर, हमको बोलना भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, हम बोलेंगे भी नहीं, आप देखो तोते की तरह यहाँ पर आंसर बोलोगे। विच कोरिलेशन प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन कंटिन्यूअस वेरिएबल, एक सीवी खिंच चुका है, एंड टू कैटेगोरिकल और डाइकोटोमस वेरिएबल, ठीक है, टू कैटेगोरिकल या फिर डाइकोटोमस वेरिएबल यहां पर बोला है। मतलब बात किसकी है, बात उसी चीज की हो रही है जो आप यहां पर पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। एक सीवी है और 2 DV यहां दे दिया, मान गुमराह करने के लिए दिया हुआ है। क्या होगा आप बताओ, यहां पर देखो यहां पर क्या होगा आंसर, आंसर आपके सामने है। पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन ही इसका आंसर होगा 100%। आप देख रहे हो हमारी टॉपिक वाइज वीडियो। वन कंटिन्यूअस वेरिएबल, एक बताया है ना भैया, एक पूरी सब्जी चलेगी, एंड टू कैटेगोरिकल और डाइकोटोमस वेरिएबल यहां पर बोल दिया है। टू कैटेगोरिकल रहे कुछ भी रहे, अगर हमारे पास क्या है एक जेन्युइनली डाइकोटोमस, कैटेगोरिकल यानी कि क्या ध्यान करना है, फिर से नॉमिनल मापनी आपको ध्यान करनी है, ठीक है। अब यहां पर बताओ आप पार्शियल कोरिलेशन क्यों मार्क करोगे, इसको हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, आने वाले वीडियोस में इसको आप देखोगे, ये यहां पर आंसर हो ही नहीं सकता। इसको भी हमने PYQ में इसी वाले वीडियो में हमने ऊपर देखा है कि ये और ही कोई चीज तीसरी होती है। फाई कोएफिशिएंट को भी देखा है और कुछ होता है। पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन भी आपका जो है स्मॉल r होता है। यहां पे तो ऐसी बात करनी ही नहीं है हमको, यहां पे दोनों कंटिन्यूअस चाहिए, तो पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन यहां पर सही आंसर होता है। 3 बार आपने सवाल कर लिया, 6 नंबर आपके पक चुके हैं। आप भी इतना पढ़ लीजिए इस सवाल को सेम टू सेम रिपीट कर करके कि आपको जो है एग्जामिनर को आपको पक्के पकाए नंबर देने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो फिर से ये आ गया है रिग्रेशन वाला, तो अगली जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा हमारा इसके ऊपर भी, ठीक है। ओके, 3 बार सवाल देख लिया आपने, अब आप बताओ, यहां पर टॉपिक वाइज कर रहे हैं, आगे देखते हैं और क्या सवाल पूछा। अब ये देखो, ये देखिए सवाल, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं सवाल, ठीक है। अब यहां पर देखो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, बाय सीरियल, फाई कोएफिशिएंट और पॉइंट बाय सीरियल, इसमें से आपको क्या आता है वो पकड़ लो। आपको क्या आता है अभी तक, पॉइंट बाय सीरियल पता है। क्या चाहिए हमको, वन जेन्युइनली डाइकोटोमस चाहिए और वन कैसा चाहिए, कंटिन्यूअस वेरिएबल चाहिए, ठीक है। अब यहां पे देखो ये जो सवाल है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। पूरी पृष्ठभूमि आपकी जो है पॉइंट बाय सीरियल की, और दिसंबर 25 का जो पेपर आएगा ना उसको भी देखना आप, ऐसा ही कुछ उन्होंने दिया होगा, ठीक है। उसको भी देख लेना, आप समझ में आ जाएगा आपको कि कितना जरूरी होता है PYQs लगाना, और हमारे साथ मतलब और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब यहां पर देखो पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन, हम ये नहीं कह रहे भैया क्या होता है क्या नहीं, मतलब ही नहीं है उससे आपको। आपने क्या एनकोड कर लिया हमारे साथ, 1 CV चाहिए और 1 GD चाहिए। 1 कंटिन्यूअस वेरिएबल यहां पर मिला है 1 CV, और यहां पर क्या मिला है 1 AD, यहां पे क्या मिल रहा है 1 AD, ये तो काम नहीं है हमारा। अब यहां पर देखो 2 डाइकोटोमस वेरिएबल, कोई मतलब ही नहीं है इससे, 2 कंटिन्यूअस वेरिएबल, कोई मतलब नहीं है इससे। अब यहां पर देखो 1 कंटिन्यूअस वेरिएबल, यस 1 CV, एंड 1 जेन्युइनली डाइकोटोमस वेरिएबल। अब इसमें क्या हिंदी, क्या अंग्रेजी, क्या उर्दू, क्या फारसी, यहां पर देखिए 1 जेन्युइनली डाइकोटोमस, जैसे ही 1 CV 1 GD चलेगा आपकी पूरी सब्जियां यहां से निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन इसका आंसर होगा, यानी डी के साथ 4 ही मैच करेगा। इस दुनिया में आपकी है ही नहीं हिम्मत कि आप जो है क्या कर सको और कुछ मार्क कर सको, ठीक है। अब आपने सोचना है सेकंड सही होगा या फिर थर्ड सही होगा, उसके लिए क्या करोगे आप, और एडवांस लर्निंग जो अभी आप देखने वाले हो, और लाइफ में अगली बार कभी भी आप परीक्षा दे रहे हो इस दुनिया में, अलग दुनिया में, पैरेलल वर्ल्ड में, कहीं भी आपका आंसर सही होना ही होना पड़ेगा। अब यहां पर देखो भाई सीरियल कोरिलेशन, ठीक है, क्या है यहां पर भाई सीरियल या फिर बाई सीरियल कोरिलेशन यहां पर है। ये कब इस्तेमाल होता है, अभी देखो, क्या आप इतना लॉजिक लगा सकते हो कि पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन में ये चीजें होती हैं, तो इस वाले के अंदर ये चीजें होती होंगी। ये रहा आपका सही आंसर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एक कंटिन्यूअस वेरिएबल तो चाहिए, लेकिन 1 अपेरेंटली डाइकोटोमस वेरिएबल। कोई जरूरत नहीं है कि आपको अपेरेंटली का मतलब मालूम हो तभी आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। अगर आपने वीडियो देखी हुई है टॉपिक वाइज PYQs लगा रहे हो आप, कोई जरूरत नहीं है अलग से पढ़ने की। जितना PYQ सिखा रहा है उतना भी कर लोगे तो आपका एग्जाम जिस सेशन में देख रहे हो उसी सेशन में निकलना पड़ेगा उसको, उसकी मजबूरी हो जाएगी निकलना। आपको फेल हो ही नहीं सकते आप, कोई कर ही नहीं सकता आपको, केवल आपके अलावा। अगर आपने केवल वीडियो देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उससे फायदा नहीं। आपको क्या करना होगा, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी बारंबार, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए बाय सीरियल कोरिलेशन की जब भी हम बात करेंगे, क्या चाहिए हमको, 1 कंटिन्यूअस वेरिएबल। अभी यहां पर आप देखने वाले हो एक मीसा का पिरामिड, ठीक है।
1 CV 1 AD ये हमको चाहिए, ठीक है। ओके, अब ये तो निकल गया आपका आंसर। ए के साथ क्या जाएगा, थर्ड जाएगा। अभी आपको बताया था यहां पे क्या चाहिए होते हैं हमको, ए एंड बी दोनों वेरिएबल कैसे चाहिए होते हैं, टू कंटिन्यूअस वेरिएबल, कंटिन्यूअस यानी कि निरंतर, ये भी चलेगा ये भी चलेगा। टू कंटिन्यूअस वेरिएबल हमको चाहिए होते हैं किसके अंदर, हमारे प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, इसी को आप क्या बोलते हो, पियर्सन स्मॉल आर या पियर्सन आर जो आप बोलते हो वो इसी चीज को बोलते हो, ठीक है। ओके, अब यहां पर देखो फाई कोएफिशिएंट जो है ये वेरी वेरी आईएमपी है। फाई कोएफिशिएंट क्या बोल रहा है, टू डाइकोटोमस वेरिएबल, अब ध्यान देना है आपको, ठीक है। क्या चल रहा है, टू डाइकोटोमस वेरिएबल। क्या आपको डाइकोटोमस मतलब पता है? जी हां, बिल्कुल पता है। मेल फीमेल, गर्ल बॉय, ओल्ड यंग, ठीक है। जहां भी आप दो देखते हो, है ना, जो आप बोलते हो उसको पर्यायवाची शब्द, ठीक है, ठंडा और गर्म, ठीक है, सर्दी और बुखार, ठीक है। जहां जहां दो चीजें आएंगी वो क्या है, आपका डाइकोटोमस बात कहलाएगी। उसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आप देखो ठंडा और गर्म के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, अब वो हमने निकाल दिया है, मध्यम, कुनकुना पानी, वो सब निकाल दिया, वो अलग बात है, लेकिन दो हमारे पास जो है क्या है, ठंडा और गर्म, यहां पर ये चीजें हैं। तो जब भी ऐसा होगा तो क्या आएगा, आपका टू डाइकोटोमस वेरिएबल आएगा, ठीक है। एंड अगर आपने वीडियो यहां तक देख ली है तो अब इस दुनिया की कोई ताकत आपका सवाल गलत नहीं करा सकती है, ठीक है। ओके, अब चलिए बनाते हैं डायग्राम। ऊपर देखिए यहां पर क्या है, यहां पे हमारे पास क्या, फाई कोएफिशिएंट, ठीक है। यहां पे क्या है, फाई कोएफिशिएंट है, और फाई कोएफिशिएंट में क्या चाहिए होते हैं हमको, 2dV। इसको क्या करना है, आपने बनाना है अपनी कॉपी में, स्क्रीन पे, जहां भी आप कर रहे हैं, लैपटॉप में, टैब में, टीवी में, जहां भी आप कर रहे हैं, टू डाइकोटोमस वेरिएबल यानी कि फाई कोएफिशिएंट। इसको जब आप 10 से 15 बार बना लोगे, दिमाग में ऐसा एनकोड हो जाएगा, ये वीडियो बार बार देख लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं कहां पे, ये आ गया आपका कौन सा, ये आ गया आपका फाई कोएफिशिएंट। पीसी से चलते हैं कहां पर, हम पीबी पे, उल्टा चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पीबी पे चल रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर आपको याद करने में दिक्कत आए तो ये वीडियो देख लीजिएगा, सारी चीजें जो नहीं याद हो रही हैं वो भी याद हो जाएंगी, ठीक है। ओके, तो पीसी, सी के पहले क्या आएगा, पीबी आ जाएगा। तो पॉइंट बाय सीरियल में क्या चाहिए हमको चाहिए यहां पर 1 CV, एक कंटिन्यूअस वेरिएबल चाहिए, और दूसरा कौन सा चाहिए यहां पर, 1 DV, ठीक है। 1 DV चाहिए यहां पर, ठीक है, डाइकोटोमस वेरिएबल चाहिए 1 DV, ठीक है। ओके, सॉरी GD चाहिए हमको यहां पर, GD, ठीक है। 1 जेन्युइनली डाइकोटोमस, 1 CV 1 GD, ठीक है। ओके, अब यहां देखो ये PB हटा दो, CB हटा दो, क्या बच गया यहां पर, केवल बाई सीरियल रह गया। यहां पर क्या रह गया, केवल बाई सीरियल रह गया। तो जब यहां पर ये रह गया है तो यहां पर जो आने वाला था A, इसके पहले क्या आएगा A, तो वो A कहां चला गया है, वो चला गया है यहां पर 1 अपेरेंटली डाइकोटोमस और 1 कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है। अगर आप इस चीज को समझ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो क्या करना है, पुराने 20 मिनट की वीडियो फिर से यही चला के देखनी है, आपने प्रॉपरली एनकोड करना है। लाइफ में कभी भी इस सवाल का टॉपिक आपसे गलत नहीं होगा, या इस टॉपिक का सवाल आपसे कदापि गलत नहीं होगा, ठीक है। प्रोडक्ट मूवमेंट में क्या होता है वो ध्यान कर लो, और उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टू कंटिन्यूअस वेरिएबल आपको चाहिए होंगे, ठीक है। मेन कीवर्ड जो आपको पहले समझाया था वो कौन सा था आपका यहां पर, वो था आपका डाइकोटोमस वेरिएबल। तो इसको आप कर लें अच्छे से, और देखिए आपको लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी। तुरंत क्या करना है, पिरामिड बनाना है। यहां पे क्या चाहिए आपको, 2 कंटिन्यूअस वेरिएबल चाहिए, यानी किसकी बात हो रही है, फाई कोएफिशिएंट की बात हो रही है। फिर यहां पर पॉइंट बाय सीरियल कहां पर आएगा, यहां पर आएगा पॉइंट बाय सीरियल। यहां पे क्या चाहिए, 1 कंटिन्यूअस वेरिएबल, 1 CV और 1 GD, 1 जेन्युइनली डाइकोटोमस चाहिए। और आपका बाय सीरियल जो है बच गया यहां पर, इसके लिए क्या चाहिए हमको, 1 CV 1 कंटिन्यूअस वेरिएबल एंड 1 अपेरेंटली डाइकोटोमस, 1 अपेरेंटली डाइकोटोमस। तो AD और GD अगर आपने ध्यान रख लिया तो आप कभी भी लाइफ में सवाल गलत नहीं करोगे। और आई गेस इसके बाद आपका सवाल एक बार और आया है क्या, ये नहीं, ये था आपका लास्ट सेशन यानी कि जून 25। अब दिसंबर में जो आया है वो आगे ऐड हो जाएगा, तो इसको आप देख लें। एंड इसी के साथ हमने जो है आज का टॉपिक समाप्त किया है, जो कौन सा है हमारा, जो था हमारा यहां पर बाय सीरियल, पॉइंट बाय सीरियल के ऊपर, ठीक है। इसको हमने फिनिश किया है। आप देख रहे हैं यहां पर टॉपिक वाइज PYQs, यहां पर यूरी सीनेट साइकोलॉजी PYQs आपके जून 19 से लेके जून 25 तक जो था, दिसंबर वाला आपका आगे इसी प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक के और भी धमाकेदार वीडियोस देखना चाहते हैं, और भी ये खूब सारे टॉपिक वाइज, ये तो केवल सेलेक्टेड हैं, कुछ और टॉपिक आप देखना चाहते हैं अगर, और ज्यादा सवाल, और तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे गोल्ड PYQ प्रोग्राम के अंदर, जहां पर इसको करने के बाद आपको ना तो सिलेबस पढ़ने की आवश्यकता है, ना कुछ और करने की, ना कुछ और करने की, ना कुछ और करने की। जो आप यहां पर कर रहे हैं, जो आप खुद से सीख रहे हैं, जो यहां आपको बताया जाएगा, उतना आपने करना है। उसके अलावा आपने और कोई भी चीज एक्स्ट्रा की नहीं करनी है, ठीक है। कम समय में आप एग्जाम कैसे निकाल सकते हैं वो आपको सिखाएंगे, एंड इसका उदाहरण आपने यहां पर देख ही लिया है। तो इसी प्रकार की और तगड़ी वीडियोस के लिए आप व्हाट्सएप करिए। अगर आपको केवल ई बुक चाहिए, स्वयं से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, करिए, अच्छी बात है।
हमारे साथ इसी करना चाहते हैं आप गोल्ड PYQ प्रोग्राम, तो भी यहाँ पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स लीजिए और फटाफट से यहाँ पर ज्वाइन कीजिए। और इसी के साथ यहाँ पे समाप्त होता है हमारा कौन सा पॉइंट, बाय सीरियल और बाय सीरियल। तो अगले वीडियो में जो है हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक और नया टॉपिक, यानी चूज करेंगे कोई और सा टॉपिक जिसपे आपके मैक्सिमम सवाल आते हैं, उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। अगर आपके नज़र में, आपके ख्याल में कोई टॉपिक ऐसा हो जो बहुत रिपीट हो रहा है, हमसे मिस हो जा रहा है, तो क्या करें, उसको यहाँ पर आप नीचे कमेंट कर दें। प्रयास किया जाएगा कि अगली वीडियो अगर वो सवाल रिपीट हो रहा है तो उस पर आपकी वो वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद।